हाल ही में अमेरिकी प्रशासन से भारत के लिए एक बड़ी खबर देखने को मिली है। खबर यह है कि अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा अमेरिकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत समेत कुल 5 देशों को अमेरिका की मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिस पूरी स्थिति को भारत के लिए एक बड़ी खबर बताया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम आयामों को, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर को समझेंगे, इसके तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट यानी मुद्रा निगरानी सूची क्या है, इस पर बात करेंगे और साथ ही भारत को इस सूची से बाहर क्यों किया गया है, कारणों को समझेंगे। इसके अलावा सूची में चीन को लेकर क्या कहा गया है और पूरी स्थिति का भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की जाएगी उनके आधार पर आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से संबंधित है। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन से है। हमारी खबर है व्हाट इज द यूएसएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट एंड व्हाई वाज इंडिया रिमूव्ड। यानी स्पष्ट तौर पर इस पूरी न्यूज में इस विषय को लेकर बात की गई है कि अमेरिका की जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है, आखिर उस लिस्ट में क्या बातें की गई हैं, कौन कौन से मापदंड शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भारत को अभी हाल ही में सूची से बाहर क्यों कर दिया गया है और सूची से बाहर होने की वजह से भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसको भी समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर को और ज्यादा विस्तार से समझ लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा तकरीबन 2 वर्षों के अंतराल के बाद, पहले 2 साल पहले भारत को अमेरिका के प्रशासन द्वारा इस मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल किया गया था और तकरीबन 2 वर्षों के अंतराल के बाद अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत को इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट क्या है, इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझ लेना जरूरी है कि करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के तहत किसी भी देश के, जो अमेरिका के जो बड़े व्यापारिक भागीदार हैं, जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, उन व्यापारिक भागीदारों की मौद्रिक प्रथाओं यानी वहां पर किस तरह की करेंसी प्रैक्टिसेस का उपयोग किया जा रहा है, इसके अलावा वहां की जो व्यापार नीतियां हैं, उन व्यापार नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उन नीतियों का विश्लेषण किया जाता है। फिलहाल इसके बारे में यही जान लेना जरूरी है। इसके अलावा भारत के साथ साथ इस पूरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 4 अन्य देशों को भी सूची से बाहर किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4 अन्य देश? तो भारत के अलावा इस सूची से इटली को बाहर किया गया है, मैक्सिको को, थाईलैंड को और वियतनाम को। इन 5 देशों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है और रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा समय में कुल 7 देश ऐसे हैं जो इस पूरी सूची में शामिल हैं। इन 7 देशों में सबसे पहला नाम है चीन का। इसके अलावा जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान जैसे देश शामिल हैं। अब यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि जब आप इस सूची पर नजर डालेंगे कि कौन कौन से देश इस पूरी लिस्ट में शामिल हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसमें अमेरिका के सहयोगी देश भी शामिल हैं और अमेरिका के दुश्मन देश भी शामिल हैं। जैसे चीन अमेरिका का दुश्मन देश है जबकि जापान अमेरिका का सहयोगी देश है, लेकिन दोनों ही अमेरिका की इस लिस्ट में शामिल हैं। तो स्पष्ट तौर पर हम इस पूरी लिस्ट को अमेरिका की स्ट्रेटेजिक लिस्ट के तौर पर नहीं देख सकते, बल्कि इस लिस्ट को मुख्य तौर पर अमेरिका के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। तो इससे यहाँ पर यही समझ में आता है कि अमेरिका अपने आर्थिक हितों पर ज्यादा जोर दे रहा है। अब वीडियो में और ज्यादा आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खबर भी है। हम जानते हैं कि दृष्टि संस्थान द्वारा देश भर के हिंदी माध्यम के मेधावी छात्रों के लिए अस्मिता छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उन मेधावी छात्रों को शामिल किया जाएगा। ऐसे 50 छात्रों का चयन किया जाएगा जिन्होंने कम से कम एक बार आईएएस या फिर पीसीएस प्रीलिम्स में सफलता प्राप्त की है। ऐसे 50 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन छात्रों को 2 वर्ष तक दिल्ली में रहने और वहां पढ़ने का एकदम निशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यदि आप इस पूरी छात्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पूरी योजना का प्राथमिक उद्देश्य आपके भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाना है, आपको आपके अपने सपने पूरा करने में आपकी मदद करनी है। तो ये तो बात हुई छात्रवृत्ति योजना की, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि ये जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है, ये ट्रेजरी विभाग द्वारा अमेरिका के
ट्रेजरी विभाग द्वारा, जिसे हम अमेरिका के वित्त मंत्रालय के तौर पर भी देख सकते हैं, इसे ट्रेजरी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। दरअसल अमेरिका का ट्रेजरी विभाग अमेरिका की कांग्रेस, यानी जिसे अमेरिका की संसद भी कह सकते हैं, अमेरिका की कांग्रेस के सामने एक द्विवार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। द्विवार्षिक रिपोर्ट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि इस रिपोर्ट को हर साल 2 बार पेश किया जाता है, हर 6 महीने बाद पेश किया जाता है। और इस पूरी रिपोर्ट के तहत अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा प्रमुख 20 आर्थिक भागीदार, जो सबसे बड़े 20 ट्रेड पार्टनर्स हैं, उन आर्थिक भागीदारों की विदेशी मुद्रा नीतियों और उनकी आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस पूरी रिपोर्ट के तहत किसी भी देश की पिछली 4 तिमाहियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, और यदि ये पाया जाता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उस देश को अमेरिका की ये जो निगरानी सूची है, जो मॉनिटरिंग लिस्ट है, जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है, उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। और इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब ये होता है कि इस पूरी लिस्ट की वजह से जो भी देश इस लिस्ट में शामिल हैं, अमेरिका के प्रशासन द्वारा, ट्रेजरी विभाग द्वारा उन देशों की मौद्रिक नीतियों का बारीकी से मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा जो भी देश इस पूरी सूची में शामिल होते हैं, उन देशों को करेंसी मैनिपुलेटर का दर्जा भी दिया जाता है। क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब यह है कि जो लोग व्यापार लाभ के लिए, अनुचित व्यापार लाभ प्राप्त करने के लिए, अनफेयर प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी अनुचित मौद्रिक प्रथाओं का उपयोग करते हैं, ऐसी प्रथाओं का उपयोग करते हैं जो कि अनुचित हैं, जो कि पूरी तरह से अनफेयर है, ऐसी प्रथाओं का उपयोग करते हुए लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। कैसे किया जाता है, इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें तो इस पूरे प्रोसेस के तहत, करेंसी मैनिपुलेशन के तहत, कोई देश कृत्रिम तौर पर, आर्टिफिशियल तरीके से अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करने की कोशिश करता है। अब जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, तो जाहिर तौर पर वहां की जो आयात लागत है, जो एक्सपोर्ट कॉस्ट है, वो भी कम हो जाता है। जब एक्सपोर्ट कॉस्ट कम होता है, तो इसकी वजह से उस देश का एक्सपोर्ट यानी आयात और ज्यादा बढ़ जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए $1 का मूल्य 50 रुपए है, और कोई अमेरिकी व्यापारी भारत से कुछ पेन खरीदता है, जिसमें से एक पेन की कीमत 10 रुपए है। यानी स्पष्ट तौर पर वो अमेरिकी व्यापारी $1 के जरिए 5 पेन खरीद सकता है। लेकिन अब किसी स्थिति की वजह से ये डॉलर का मूल्य है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब $1 का जो मूल्य है वो 60 रुपए या 70 रुपए तक पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी व्यापारी एक ही डॉलर के जरिए 7 पेन खरीद सकेगा, जिनका मूल्य 10 रुपए है। तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से भारत की आयात लागत कम हो जाएगी, और भारत को इसकी वजह से फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? तो इसकी वजह से भारत में व्यापार घाटे में सुधार देखने को मिलेगा। जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है उसमें कुछ सुधार होगा, और इसकी वजह से भारत की आर्थिक स्थिति में भी कुछ ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। और कई देशों द्वारा इस तरह के प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। खासतौर पर चीन पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि चीन लंबे समय से इस तरह की नीतियों का उपयोग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट की। अब सवाल उठता है कि भारत को आखिर इस सूची से बाहर क्यों किया गया है। तो ये समझने के लिए कि भारत को इस सूची से बाहर क्यों किया गया है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर भारत को इस सूची में शामिल ही क्यों किया गया था। तो इस सूची में शामिल करने के लिए अमेरिका में 3 मापदंडों का उपयोग किया जाता है, 3 पैरामीटर्स का उपयोग किया जाता है। और यदि कोई देश इन 3 पैरामीटर्स में से कोई 2 पैरामीटर्स पूरे कर लेता है, तो उसे इस सूची में शामिल कर लिया जाता है। जो पहला पैरामीटर है वो है ट्रेड डेफिसिट को लेकर। यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट यदि किसी देश का कम से कम $15 बिलियन से ज्यादा है, तो उस देश को इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ये तो पहली शर्त हुई। जो दूसरी शर्त है वो है चालू खाता अधिशेष को लेकर, करंट अकाउंट सरप्लस को लेकर। तो यदि किसी देश का करंट अकाउंट सरप्लस वहां की जीडीपी के कम से कम 3% के बराबर है, या फिर 3% से ज्यादा है, तो भी उस देश को इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है एक तरफा हस्तक्षेप को लेकर, इंटरवेंशन को लेकर। यह कैसे होता है? तो यदि किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा पिछले 12 महीनों में से 8 महीनों में विदेशी मुद्रा की खरीद की जाती है, और यह विदेशी मुद्रा की जो खरीद है वो कुल जीडीपी के 2% से ज्यादा रहती है, या तो 2% के बराबर रहती है या फिर 2% से ज्यादा रहती है, तो भी उस देश को इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा। और यदि कोई देश इनमें से 2 पैरामीटर्स पर खरा उतरता है तो उस सूची में शामिल हो जाएगा। अब भारत कैसे इस सूची में शामिल हुआ? तो सबसे पहला पैरामीटर जो भारत पूरा करता है वो है ट्रेड सरप्लस को लेकर। भारत के साथ अमेरिका का जो ट्रेड सरप्लस है वो $15 बिलियन से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो दूसरे पैरामीटर भारत पूरा करता है वो है विदेशी मुद्रा की खरीद को लेकर। भारत पिछले कई समय से, भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा पिछले कई समय से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की खरीद की जा रही है। और मौजूदा समय में आलम यह है कि पीछे दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी, कुछ आंकड़े सामने आए थे
जिसमें बताया गया था कि भारत के आरबीआई द्वारा अप्रैल 2021 में बहुत ज्यादा स्तर पर विदेशी मुद्रा की खरीद की गई थी और ये विदेशी मुद्रा की खरीद कुल जीडीपी के 5% से भी ज्यादा पहुंच गई थी, जबकि थ्रेशहोल्ड लेवल जो है वो 2% के आसपास है। तो जाहिर तौर पर जब इतना लेवल भारत ने पार किया तो भारत इस सूची में शामिल हो गया। लेकिन अभी जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि भारत समेत कुछ 5 देश ऐसे हैं जो अब इस तरह के पैरामीटर्स पूरा नहीं कर रहे हैं, और ऐसे देश केवल एक ही पैरामीटर को पूरा कर रहे हैं, एक ही मापदंड को पूरा करते हैं, और यही वजह है कि इन देशों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। तो भारत बाहर क्यों हुआ, हमने उसकी बात की। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी रिपोर्ट में चीन को लेकर क्या कहा गया है उस पर बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चीन लंबे समय से इस सूची में बना हुआ है और बहुत लंबे समय तक इस सूची में बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, तो इसके लिए कुछ कारणों की भी बात की गई है। सबसे पहला कारण यह है कि चीन में विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप को लेकर, यानी चीन की सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में किस तरह के इंटरवेंशन किए जाते हैं, या फिर इस पूरे हस्तक्षेप को लेकर कुछ भी आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से चीन की आर्थिक स्थिति का, विदेश नीति का, इसके अलावा मौद्रिक पॉलिसी का, जो मौद्रिक नीति है उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह भी कहा गया कि चीन में विनिमय दर निर्धारण का जो तंत्र है, जो एक्सचेंज रेट तय करने की जो पॉलिसी है, जो मैकेनिज्म है, उस पॉलिसी में भी बहुत ज्यादा पारदर्शिता की कमी है, पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है। यही वजह है कि इस तमाम स्थितियों की वजह से अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा चीन की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि शक के आधार पर चीन हमेशा इस सूची में शामिल रहेगा जब तक चीन आधिकारिक तौर पर अपने आंकड़े, अपनी रिपोर्ट्स पेश नहीं करता है। तो ये तो चीन की बात हुई। अब यहाँ सवाल उठता है कि भारत को इस सूची से बाहर किया गया है, क्या इसकी वजह से भारत को नुकसान होगा या फिर इसकी वजह से भारत को कुछ फायदा मिलेगा? तो स्पष्ट तौर पर इसका जवाब होगा कि इस सूची से बाहर होने की वजह से भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है स्थिति, यानी इसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। फायदा कैसे होगा, तो इसके लिए हमें समझना होगा कि जो देश इस सूची में शामिल होते हैं उन देशों को करेंसी मैनिपुलेटर का दर्जा दिया जाता है। अब वैसे तो अमेरिकी प्रशासन द्वारा करेंसी मैनिपुलेटर के दर्जे पर कोई दंड निर्धारित नहीं किया गया है, कोई पेनल्टी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो देश इस सूची में शामिल रहते हैं वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में उन देशों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उनकी जो गुडविल है, उनकी जो छवि है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन देशों को, निवेशकों को आकर्षित करने में बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जब एक बार भारत इस सूची से बाहर हो जाएगा तो जाहिर तौर पर भारत को निवेशकों को आकर्षित करने में इतनी चुनौती नहीं आएगी और भारत में विदेशी निवेश में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक फायदा यह भी होगा कि इस सूची में बाहर होने की वजह से रिजर्व बैंक भारत में विनिमय दर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए और बेहतर उपाय कर सकेगा, और ज्यादा रिजर्व बैंक और ज्यादा विदेशी मुद्रा खरीद सकेगा, और भारत में रुपए की जो स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर होती जा रही है उस स्थिति को और ज्यादा बेहतर कर सकेगा। तो इसकी वजह से भी भारत की स्थिति में, भारत की आर्थिक स्थिति में और ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा, आर्थिक स्थिति और ज्यादा बेहतर हो सकेगी। तो ये तो बात हुई कि इसकी वजह से भारत को क्या फायदा होगा। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में जिन तथ्यों पर चर्चा की गई है उनके आधार पर आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट या फिर मुद्रा निगरानी सूची किस देश द्वारा जारी की जाती है? हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास तमाम तरह के कार्यक्रम हैं, इन डेप्थ कार्यक्रम है, इन फोकस कार्यक्रम है। आज के इन डेप्थ कार्यक्रम में आप इस विषय पर विस्तार से समझ सकते हैं कि हाल ही में झारखंड के कोटा बिल को 9th शेड्यूल में शामिल किया गया है। तो झारखंड का कोटा बिल क्या है और 9th शेड्यूल में शामिल करने की वजह से उसे क्या फायदा मिलेगा। आप इस पूरे विषय को बहुत ज्यादा विस्तार से समझने के लिए, इस विषय के विश्लेषण को समझने के लिए आप रात 8 बजे हमारे इन-डेप्थ कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नए चैनल्स भी हैं। दृष्टि IAS शॉर्ट्स करके एक नया चैनल शुरू किया गया है जिसमें आप बहुत तमाम तरह की विविध जानकारियों को एक छोटे समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप आसानी से इस चैनल को सर्च करिए और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।